हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेरे मैथ्स के सोर्सेज क्या थे और मैं अपनी बुक लिस्ट बताऊंगा और मैंने कैसे कैसे नोट्स बनाए, किस टीचर से मैंने पढ़ा, वो सब मैं बताऊंगा। तो देखो, बुक का तो ऐसा है, मैंने सिर्फ एक बुक फॉलो की थी, वो है ये किरण की किताब। इसके अलावा मैंने दूसरी कोई बुक फॉलो नहीं की। अब आप बोलोगे कि एक बुक से ही सिलेक्शन कैसे हो गया। तो देखो, ये बुक तो थी, मैंने प्रैक्टिस के लिए यूज़ की थी, लेकिन इसके अलावा पवन राव सर से मैं पढ़ता था। तो उनसे जितने भी वो प्रैक्टिस शीट देते थे, ऑनलाइन देते थे, मैं उनसे उस टाइम अनअकैडमी पर पढ़ता था। तो वो जो भी प्रैक्टिस शीट देते थे वो मैं पूरी पूरी सॉल्व करता था, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करता था, उसके नोट्स बनाता था। तो बुक में मैंने ये किरण की किताब फॉलो की और इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे नोट्स हैं, क्योंकि वो एक एक मतलब जैसे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया मैं फार्मूला फार्मूला लिख लूँ क्लास का या एक एक क्वेश्चन लिखूँ। तो भाई मैं बोलता हूँ एक एक क्वेश्चन लिखो। टीचर जो पढ़ा रहा है, टीचर आपको 5 मिनट में एक क्वेश्चन पढ़ा रहा है, तो आप लिख नहीं सकते उसको 2-5 मिनट में। तो एक एक क्वेश्चन अगर आप लिखोगे तो रिवीजन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगा अपने नोट्स कि भाई वो मतलब काफ़ी सारे नोट्स हैं मेरे मैथ्स के, क्योंकि मैं एक एक चीज़ लिखता था जो टीचर पढ़ाते थे उसकी। तो अब देखते हैं मेरी बुक कि मैंने बुक में क्या कैसे मार्क किया और मेरे नोट्स कि मैं नोट्स कैसे बनाता था। ये है मेरी बुक और ये है मेरे काफ़ी सारे नोट्स। तो ये इतनी सारी कॉपी देख के पहली बात तो आप डरना मत, क्योंकि इसमें मैंने बीच बीच में बहुत पेजेस छोड़ रखे हैं। मेरे को नई नई कॉपियाँ लाने का शौक़ था, इसीलिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये बुक मतलब मैं कैसे यूज़ की, ये किरण की जो भी PYQ थी। तो देखो, ये मेरी ही किताब है पुरानी। तो इसमें ये देखो, जैसे एवरेज का चैप्टर है, मैं क्या करता था, बैठता था और सारे क्वेश्चन बारी बारी से लगाना शुरू कर देता था। जैसे आप देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 मैंने सारे क्वेश्चन लगाए। अब देखो, शुरू के तो इजी होते हैं, है ना, एक पे भी कुछ मार्क नहीं लगाना। लेकिन अब आप देखो, ये 14 नंबर के क्वेश्चन पे मैंने स्टार लगाया है। इसका मतलब क्या है, या तो इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ है ऐसा कि मैं उस टाइम कंफ्यूज हुआ हूँगा लगाने में, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा या ट्रिकी होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं मार्क कर लेता था। और इसके बाद 15 पे भी मैंने थोड़ा स्टार लगाया है, 16 पे भी लगाया। तो ये क्वेश्चन वो हैं जो मुझे अच्छे लगे या फिर मुझे टफ़ लगे कि यार बाद में मेरे को इनको करने में दिक्कत आएगी। फिर जैसे 31 वाले क्वेश्चन पे, 27 पे स्टार लगाए। तो ये देखो, टफ़ क्वेश्चन है ये, थोड़े टफ़ तो नहीं बोलूँगा। अब आप तो फटाफट आप बोलोगे इस क्वेश्चन को देख के, वीडियो के नीचे कमेंट कर दोगे भैया मैंने तो ये 2 मिनट में बना दिया। तो देखो, सबके अलग अलग होते हैं। मतलब जो जो मुझे टफ़ लग रहा है वो आपको नहीं लगेगा, आपको लग रहा है वो मुझे नहीं लग सकता। ऐसा नहीं होता ना कि मैंने अलग प्रैक्टिस किया, आपने अलग की है। तो मैं क्या करता था, जो जो मुझे टफ़ लगते हैं, जैसे 40 वाला क्वेश्चन पे तो देखो मैंने 3-3 स्टार लगा रखे हैं। मतलब ये क्वेश्चन मुझसे बनने में कम से कम 5-10 मिनट लग गए होंगे जब मैंने पहली बार बनाया था। तो बस अपन को भी ऐसे ही करना है। जैसे मैथ की बच्चे पूछते हैं भैया कैसे करना है मैथ की किताब सॉल्व, तो आप बस ऐसे 1 से लेके जितने क्वेश्चन है सारे लगाते जाओ, और जो जो क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें दिक्कत आ रही है, बस उन पर स्टार लगा लो या गोला मार लो। तो फिर क्या होगा, आपको दूसरी बार जब आप रिवाइज़ करोगे ना इस किताब से, तो बस वही क्वेश्चन रिवाइज़ करना जो आपने गोला लगाए हैं या स्टार मार्क किए हैं। अगर आप हर क्वेश्चन फिर से रिवाइज़ करने में बैठ गए तो पहली बार लगाने का मतलब ही क्या था, है ना। तो आपको ये करना है कि बस अपने क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेने और बस वही रिवाइज करने हैं। फिर आप जब तीसरा राउंड लगाओगे ना, जैसे दूसरी बार में बस ये स्टार वाले लगाए, उसके बाद दूसरी पेन से मार्क कर लेना कि ये दूसरी बार में ये भी बन गए, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपसे दूसरी बार के बाद भी नहीं बनेंगे। तो बस आपको वही सॉल्व करने हैं। तो ऐसे आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है बार बार। जैसे अगर हर क्वेश्चन, हर चैप्टर में 500 क्वेश्चन है तो 500 के 500 नहीं लगाने आपको। तो ये तो हो गई बुक वाली बात। अब आते हैं अपन नोट्स पे। जैसे देखो, इस कॉपी में क्या लिखा है, टाइम एंड डिस्टेंस, LCM SCF, मैक्सिमम मिनिमम एंड हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखो, हाइट एंड डिस्टेंस से शुरू करते हैं क्योंकि SSC में अभी बहुत टफ आ रहा है ना। तो अब देखो, मैंने मतलब अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी इसमें लिख रखे हैं। अब देखो, आप बोलोगे कि भैया से फॉर्मूला लिखना है, क्या करना है। तो मैंने कैसे शुरू किया है, देखो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले मैंने फॉर्मूले लिखे, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो मैंने लिखे। एंड देन उसके बाद ये देखो, सारे फॉर्मूलाज लिख लिए। अब देखो, एक एक चीज़ मैंने हिंदी में भी लिखी है। कोई सीढ़ी लैडर रखी है, वो पीछे खींच ली। तो कैसे आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, आपको टीचर की लैंग्वेज में नहीं लिखना है कि बस बोर्ड से उतारा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको हिंदी में भी लिख लेना है कि आपको जैसे समझ में आए वैसे। अब देखो, मैंने क्वेश्चन कितने सारे उतारे हैं। एक एक क्वेश्चन जो टीचर ने कराया, भले ही सिर्फ H में √AB लगा के फॉर्मूला लगाना हो, लेकिन मैंने एक एक क्वेश्चन उतारा है अपनी कॉपी में कि बाद में मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि क्या है, देखो अपने नोट्स आप अपने हाथ से लिख लोगे ना, एग्जाम के टाइम पे आप क्या करोगे कि अच्छा 52 13 वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्यूशन देगा, ठीक है भाई हो गया रिवाइज। तो इससे अपने नोट्स में आप एक बार मेहनत कर लोगे तो आपको ये सब फ़ायदा मिलता है
है ना। तो ये देखो हाइट एंड डिस्टेंस के मैंने टफ़ से टफ़ क्वेश्चन भी इसमें कर रखे हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि भैया एसएससी में तो इस टाइम वो पैटर्न बदल गया है और वो दूसरी कंपनी आई है, वो कुछ भी पूछ रही है। तो भाई जब आप पढ़ो, आपने अच्छे से जिस भी टीचर से पढ़ो, तो ये टफ़ वाले क्वेश्चन भी इग्नोर मत करो, इनको भी कहीं नोट कर लो, है ना। कि अगर मान लो टफ़ भी आने लगा पेपर, तो आप फटाफट जाके अपने नोट्स में से एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो रिवाइज कर लोगे। तो बिल्कुल आपको बस ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है। नोट्स बनाते टाइम, पढ़ते टाइम कुछ भी नहीं छोड़ना है। बाकी एग्ज़ाम से पहले आप छोड़ सकते हो कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ते टाइम कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, जैसे मतलब सब कुछ आने ही वाला है, ठीक है। तो ये हो गए मेरे हाइट एंड डिस्टेंस के नोट्स। अब ये तो बीच में कंप्यूटर का आ गया था थोड़ा सा। अब ये है मेरे टाइम एंड डिस्टेंस के नोट्स। देखो इसमें रेस वाले क्वेश्चन है, और देखो ये टाइम एंड डिस्टेंस का हर क्वेश्चन देखो मैंने कितने अच्छे से उतार रखा है। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब मैं थोड़े से नोट्स आपको और दिखा देता हूँ। जैसे ये मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस के नोट्स हैं। तो ये देखो, ये है अपना प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें मैंने एक एक चीज़ लिख रखी है। क्वेश्चन की अगर दो तरीके से हो सकता है कोई क्वेश्चन, जैसे इसमें 35% ही आंसर है ना इस क्वेश्चन में दोनों तरीके से, तो मैंने दोनों तरीके उतार रखे हैं कि जब मैं रिवीजन करूँगा मेरे को दोनों तरीके आने चाहिए। कि सिर्फ एलिगेशन लगा दिया, ट्रिक सीख ली, भाई ट्रिक व्रिक आती हैं काम, लेकिन अगर क्वेश्चन टफ आ गया ना, तो आपको बेसिक एक्स से ही करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा भाई कि बेसिक भी आपको आना चाहिए और आपके पास ट्रिक भी होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ होनी चाहिए। अब देखो इसमें भी मैंने देखो कितना बढ़िया बेसिक से कर रखा है। तो आपको मतलब सब कुछ आना चाहिए आपके नोट्स के हिसाब से। फिर अपन आते हैं, देखो बीच में मैंने पेजेस छोड़ रखे हैं ना, ये देखो कितने सारे। तो आप घबराना मत बिल्कुल कि इतनी सारी कॉपी क्यों बना रखी है। मेरे को आदत थी अच्छी अच्छी नई नई कॉपी लाने की, इसीलिए। फिर अपन देखते हैं, ये देखो जैसे अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नहीं कोऑर्डिनेट नहीं है, ये तो मिक्सचर है। तो मिक्सचर में मैंने सबसे पहले क्या करा, मिक्सचर में मैंने किया कि देखो सारे बेसिक्स लिख लिए पहले। जो भी सर पवन राव सर से मैं पढ़ता था वो क्या है पहले बेसिक पढ़ा देते थे। तो ये सारे हो गए बेसिक मेरे। अब इसके बाद देखो मैंने कितने क्वेश्चन, ये अभी बेसिक ही चल रहे हैं। इसके बाद मैंने देखो क्वेश्चन लिखना शुरू किया। क्वेश्चन में देखो एक एक चीज़ लिख रहा हूँ मैं, जो चीज़ चेंज नहीं हो रही उसको। जैसे पवन राव सर क्या बोलते थे कि ये जो पानी मिला दिया किसी में, जैसे 40 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेंट 10% वाटर, कि पानी मिला दिया और उसमें और कितना पानी मिलाएं कि वो वाटर का कंटेंट 20% हो जाए। तो वो क्लास में ही बोलते थे कि जो चीज़ चेंज नहीं हो रही उसको पकड़ो, क्योंकि उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी। तो मैं हिंदी में लिख लिया अपने नोट्स में कि भाई मैं बार बार क्लास देखने नहीं बैठूंगा ना 1.5 घंटे की, इसलिए मैंने हिंदी में ये एक लाइन लिख दी। अब मानो मैं 5 साल बाद भी एसएससी का पेपर दे रहा हूँ, ये नोट्स में फिर से पढ़ लूँ तो क्या मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाएगा। इसीलिए मैं ऐसे कंप्रीहेंसिव नोट्स बनाता था। टाइम लगेगा, लेकिन 1-1.5 साल की तैयारी क्यों करता है बच्चा, क्योंकि अच्छे से पढ़ पाए। तो देखो यहाँ मिल्क की क्वांटिटी सेम रहेगी, मिल्क को पकड़ो। तो मैंने मिल्क को 90% पकड़ के फिर मिल्क में ही और ऐड करा के उसमें 80% करके ये x5 आ गया, ठीक है। फिर इसका दूसरा तरीका, सर सारे तरीके से कराते थे तो मैंने दूसरा तरीका भी लिख लिया। फिर तीसरा तरीका, चौथा तरीका, एलिगेशन से 4 तरीके, 2 तरीके और हैं तो मैंने वो भी लिख लिए। तो आपको हर चीज़ लिखनी है ना। तो ये तो अब बाकी पेजेस तो खाली हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन दूसरी नोटबुक। ये प्रॉफिट लॉस मैंने आपको बता ही दिया था। अब ये है मेरी एक फार्मूला वाली नोटबुक। इसमें मैंने फार्मूलाज लिख रखे थे। जैसे इसमें है नंबर सिस्टम के कुछ फार्मूलाज हैं। ये नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल लिख रखे हैं मैंने। फिर ये एकाधिका रूल होता है, 9 से डिविजिबिलिटी, 99 से डिविजिबिलिटी, तो ये सब मैंने लिख रखे हैं। फिर मैंने पीछे हाइट एंड डिस्टेंस के फार्मूलाज लिख रखे हैं। ये तो क्या है, रीजनिंग के फार्मूलाज है मेरे, कि रीजनिंग में ट्राइंगल वगैरह काउंट करने का आता है ना, तो इसी कॉपी में मैंने रीजनिंग के भी फार्मूलाज लिख रखे हैं। कैलेंडर के नोट्स बना रखे हैं। तो ये तो रीजनिंग वाला पार्ट अभी छोड़ते हैं। एलजेब्रा, आप देखो एलजेब्रा के मैंने सारे फार्मूलाज लिख रखे हैं। जो जो मुझे टफ़ लगता था वो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। तो ये मेरी फार्मूला वाली नोटबुक भी थी, है ना। तो ये सब आप पढ़ते होगे, आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। एक मेरी नंबर सिस्टम की नोटबुक है, इसमें मैंने नंबर सिस्टम के देखो सारे एक से एक, मतलब ये नोटबुक क्यों मोटी हुई है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन उतार लिए, मतलब किसी किताब से कम नहीं है ये नोट्स, है ना, इसीलिए। तो बस आप कॉपी देख के घबराना मत, ये मैंने सब कुछ उतार रखा है। तो और भी काफ़ी सारे नोटबुक्स हैं मेरी, इनको मैं ट्राई करूँगा कि स्कैन करके टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूँ अपने चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इतनी सारी नोटबुक्स हैं मेरी, तो मैं स्कैन करवा के डलवाने की कोशिश करूँगा। तो देखा आपने मतलब कि कैसे आपको मैथ के नोट्स बनाने हैं, एक एक क्वेश्चन लिखना है। अब मेरे से अगर कमेंट सेक्शन में कोई मत पूछना
कि भैया आप एक एक क्वेश्चन लिखते थे या सिर्फ फॉर्मूला लिख लूँ, क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम जा रहा है। भाई टाइम जा रहा है, एक बार टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद आप 15 साल तक बैंक का एग्ज़ाम दो, एसएससी का एग्ज़ाम दो, अगर वो चैप्टर कहीं भी आ रहा है ना, यूपीएससी भी आपका आगे करने का मन हो, सी सेट में अगर नंबर सिस्टम आ रहा है, तो आपके पास नोट्स हैं खुद के नोट से बेटर कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, है ना। तो ये चीज़ याद रखना बिल्कुल कि आपको नोट्स कंप्रीहेंसिव बनाने हैं। और मतलब मैंने देखा है, देखो मैं एक लाइब्रेरी में एक आध महीने गया था, लाइब्रेरी में वैसे मैं जाता नहीं था। वहाँ पे बच्चे क्या करते थे, राकेश यादव सर की क्लास चल रही है, किसी और टीचर की क्लास चल रही है, वो क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, हाँ बस सॉल्व किया नीचे बैठ के, वो हाँ ये तो मुझे आता है। आपको लगता है कि सामने वाला बंदा क्वेश्चन करा रहा है, टीचर जो भी करा रहा है उस टाइम आपने कर दिया तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप उसको 10 दिन बाद करके देखना, 10 दिन बाद नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ 7 दिन बाद करके देखना उस क्वेश्चन को, आपसे नहीं बनेगा अगर वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन हुआ। तो आप हर चीज़ नोट करो, हिंदी में नोट करो, इंग्लिश में, जो आपको समझ में आता है वैसे नोट करो, लेकिन आपके पास नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। फिर जैसे अभी एग्ज़ाम में हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये टफ टॉपिक आ रहे हैं। तो आपने अभी देखा मेरी कॉपी में, ये 2020 की कॉपी है, उस टाइम तो हाइट एंड डिस्टेंस इतना टफ पूछता भी नहीं था, तब भी मैंने इतने अच्छे नोट्स बनाए कि सर जो जो पढ़ा रहे हैं यार, मैंने एक टीचर पकड़ लिया, मैं उस टीचर पर भरोसा करूँगा, अब ये जो भी पढ़ाएंगे वो मैं पढ़ लूँगा। फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर हैं 5-6, उनमें से एक से मैं पढ़ रहा हूँ। तो यार मेरा हो ही नहीं सकता कि मैं इतने अच्छे से पढूँ, मेरा सिलेक्शन ना हो। तो आपको अभी जो टफ टॉपिक आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ, इनके भी आप कहीं से पढ़ लो अच्छे टीचर से, नोट्स बना लो अच्छे से, तो अगले अभी वाले एसएससी का तो सॉर्ट आउट हो ही जाएगा। और अगर ठीक ठाक रैंक नहीं आई तो अगले 2-3 साल के लिए आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीज़ें कि यार ये मेरे नोट्स हैं, इन्हीं से मुझे पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नया क्वेश्चन आता है तो मैं इसी कॉपी में लिख लूँगा। ये जो खाली पेज मैंने छोड़े थे इसीलिए छोड़े थे कि अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा एसएससी में तो मैं इस कॉपी में आके लिख लूँगा, और मैं लिखा भी करता था। तो आपको ये करना है मैथ में, है ना। और ज़्यादा सोर्सेज मत फॉलो करो, पीवाईक्यू की कोई भी एक बुक ले लो, आप जो भी पढ़ते हो, पिनिकल, किरण, जो भी मार्केट में अच्छी बुक आती है। मेरे टाइम पे ये बुक आती थी तो मैंने इसको सॉल्व किया, है ना। टीसीएस पीवाईक्यू या एडिकेटिव पीवाईक्यू, अब जो नया पैटर्न आ रहा है इसकी कोई बुक आए वो ले लेना। तो किसी भी बुक से आप कर सकते हो। और आपको जब आपका सिलेबस ठीक ठाक हो जाए उस टाइम फिर मॉक देने हैं, और फिर मॉक में जो क्वेश्चन गलत हो उसको अपने नोट्स में या तो लिख लेना, या फिर बस थोड़ा थोड़ा कि ये वाला पैटर्न भी होता है, अगर कोई अलग टाइप आ रहा है तो ऐसे आपको करना है। तो ये थे मेरे मैथ के सोर्सेज। अब मैं अगली वीडियो में ट्राई करूँगा कि देखो जीके और रीजनिंग के मेरे सोर्सेज ज़्यादा नहीं थे, 1-2 बुक मैंने सॉल्व की थी, ज़्यादातर मैंने शीट से ही सॉल्व किया था। तो मैं ट्राई करूँगा एक वीडियो उन पर भी ले आऊँ, और मैं ये भी ट्राई करूँगा कि ये जो मेरे नोट्स हैं ये मैं अपलोड करके अपने मतलब स्कैन करके अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करवा दूँ, जिससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाए कि मैंने इतने कॉम्प्रिहेंसिव बना रखे हैं। तो चलो आपको नहीं बनाने पड़े, आपको बनाने चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर किसी को हेल्प के लिए चाहिए तो मैं इनको स्कैन करा दूंगा, आप प्रिंट करा के या पीडीएफ में जैसा आपको पढ़ना है पढ़ लेना। तो चलो अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।